तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं एक जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके के साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इस फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक A4 साइज का पेपर ले लेना है और उसको हमने कुछ इस तरह से यहाँ की तरफ इसको फोल्ड कर लेना है। याद रहे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है। और मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और आप इसको तेज करके भी देख सकते हो। अब इसको पलटा लेने के बाद इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। याद रहे पहले इसको दरमियान वाली लाइन को इस दरमियान वाली लाइन पे रख के फिर अच्छे से ऊपर से एक साइड से फोल्ड कर लिया और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। अब इसको कुछ इस तरह से पलटा लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी ना, उसके ऊपर हमने बिल्कुल अच्छे से कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर लेना है। जब तक मैं ये एरोप्लेन बना रहा हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह फोल्ड कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से इसको पहले लाइन के ऊपर हमने रख देना है। पहले ऊपर वाली साइड को, ऊपर वाली साइड थोड़ी सी मोटी होगी तो उसको बिल्कुल ध्यान से ऊपर रख के फिर आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब हमने इसको प्रेस कर लेने के बाद इसको खोल लेना और फिर यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, इसको इस वाली लाइन के ऊपर हमने इसको फोल्ड कर देना है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसको बिल्कुल अच्छे से पहले लाइन के ऊपर रखना है और फिर ऊपर वाली साइड थोड़ी सी मोटी होगी, पहले उसको फोल्ड कर लीजिएगा। फिर आहिस्ता से नीचे वाली साइड को भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से ये वाली लाइन के ऊपर हमने बिल्कुल अच्छे से करके फोल्ड कर देना है। तो गैस काफी दिनों से हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसको खोल लेने के बाद आपने एक पेन ले लेना और यहाँ पे दूसरे नंबर वाली लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से निशान लगाना है। याद है दूसरे नंबर वाली लाइन पे निशान लगा लेने के बाद इसकी चूंच को उसके लाइन के ऊपर रख के और इसको कोने को दरमियान में रख के इसको फोल्ड कर देना है। अब इसको कुछ इस तरह से दरमियान में से यूं करके फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से ये दूसरी लाइन के ऊपर पहले इसकी चूंच बनानी है और फिर नीचे वाली साइड को इन दोनों लाइन के दरमियान में कुछ इस तरह से रख के फोल्ड कर लेना है। और अब इसको दोबारा से खोल लेने के बाद इसकी ऊपर वाली साइड को कुछ इस तरह से बिल्कुल नीचे की रख के ऊपर से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब इसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। ये जो आपको ये कोने दिख रहे हैं, इसको ऊपर वाले कोने की तरफ कुछ इस तरह से पहले एक साइड के कोने को रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे और दूसरे साइड के कोने को भी रख के फोल्ड कर देंगे। अब इसको खोल लेने के बाद इसके कोनों को यहाँ से ये दूसरी लाइन दिख रही होगी ना, अब इसको पूरा यूं करके फोल्ड कर लेना है और फिर इसको पूरा प्रेस नहीं करना है। ये जो आपको यहाँ पे दूसरी लाइन दिख रही होगी ना, ये जो हमने लाइन बनाई है ना, इसमें दूसरी लाइन तक हमने इसको फोल्ड कर देना है। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी हमने इसको फोल्ड कर देना है। याद रहे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा वरना आपका ये एरोप्लेन नहीं बन पाएगा। इसको भी दूसरी लाइन के ऊपर करके इसको फोल्ड कर लेना है और फिर इसको खोल लेंगे। खोल लेने के बाद वही जो लाइन लगी हुई थी उसी तरह हमने इसको नीचे और फिर ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब वो जो हमने लाइन बनाई थी इसको यूं करके फोल्ड किया और ये जो आपको ये मोटे से साइड देख रही है, यहाँ पे उंगली थोड़ी सी डाल के अंदर और इसको पहले एक साइड को प्रेस कर लेना है और फिर दूसरी साइड को अंगूठे की मदद से प्रेस कर लेना है। आप सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी मैं बनाना सिखा देता हूँ। पहले आपने ऊपर वाली चूंच को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इसको बिल्कुल ध्यान से यूं करके आराम से बिल्कुल आराम से प्रेस कर देना है। आसान तरीका ये है कि पहले एक साइड को प्रेस करें और फिर दूसरी साइड को। अब आपका ये एरोप्लेन कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसको हमने कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। याद है ये जो लाइन आपको दिख रही है इसी के बराबर हमने फोल्ड कर लेना है और फिर यूं करके फोल्ड कर लेना है। ये जो दरमियान में आपको लाइन दिख रही है ना, इसके बराबर करके इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से और कोने पे चूंच बननी चाहिए उस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से खोल लेने के बाद इसको अंदर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। याद है बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा वरना आपका पेज फट भी सकता है। पहले एक साइड को बिल्कुल अच्छे से आराम से प्रेस करके फोल्ड कर लेने के बाद दूसरी साइड को भी बिल्कुल आराम से प्रेस करके फोल्ड कर लेंगे।
बस ये स्टेप थोड़ा सा हार्ड था, आगे सारे स्टेप इजी हैं। और आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप अपने पास एक पेपर रखें और जिस तरह के मैं वीडियो में फोल्ड करता जा रहा हूँ आप इसी तरह से फोल्ड करते जाएं और आपका ये एरोप्लेन बन के तैयार हो जाएगा। और अब इसके ऊपर वाले कोने को इधर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा बीच में गैप छोड़िएगा ताकि इसको हम इसके अंदर डालने में आसानी हो। अब यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, इसकी तरफ हमने यूं करके एक साइड पे का पर बना लिया। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से, याद है बिल्कुल अच्छे से पर बनाइएगा। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से पर बना लेंगे। अब ये स्टेप बहुत अहम है तो इसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, हमें इसको पर को इस तरह फोल्ड करना है कि यहाँ पे इसकी चूंज बन सके जहाँ पे मैंने पेंसिल से निशान लगाया है। अब इसको हम कुछ इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से प्रेस करके फोल्ड करेंगे कि यहाँ पे इसकी चूंज बन सके और फिर आराम से इसको प्रेस कर देंगे। ऊपर वाली साइड थोड़ी सी मोटी होगी तो उसको बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कीजिएगा। और अब पलटा लेने के बाद दूसरी साइड को, बस हमारा आसान तरीका है, दूसरी साइड को ये जो नीचे आपको पर दिख रहा है ना, इसके ऊपर इसको बराबर करके फोल्ड कर देना है और आपकी ऑटोमेटिक उधर चूंज बन जाएगी। अगर चूंज ना बने तो अपने हाथों से कुछ इस तरह से करके, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ इस तरह से करके बना लेनी है। अब इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे, ये हमारा एरोप्लेन बन के तैयार हो गया। अब बस लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें हमने ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी ना, इसके ऊपर इसकी ये नीचे वाली साइड को यूं करके फोल्ड कर लेना है। याद है बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। अब इसको खोल के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर इस वाली साइड को भी इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद इसके पैरों को बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेना है और फिर इसको हमने कुछ इस तरह से पैरों को सीधा करके यूं करके इसको पलटा लेना है और यहाँ पे ये जो लाइन लगाई है ना, यूं ही आपने लाइन लगा के यहाँ से आपने इसको कट कर देना है और फिर अब इसको खोल के ये वाला जो कटा पीस है ना, इसको यहाँ पे रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके सीधा कर देना है और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा एयरप्लेन उड़ने के लिए तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपका भी एरोप्लेन बन के तैयार हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।